सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ई पेंशन प्रोसेस कर्मचारी व कार्यालय अध्यक्ष हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज इत्यादि संपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, बात करें आज के वीडियो की तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में अब पेंशन प्रकरण है वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। कर्मचारी को अपनी आईडी से ऑनलाइन ही पेंशन प्रकरण सबमिट करना होगा। उसके बाद कार्यालय अध्यक्ष के पास जाएगा, कार्यालय अध्यक्ष आगे इसको फॉरवर्ड करेगा। तो कर्मचारी और कार्यालय अध्यक्ष हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया क्या रहेगी, साथ में कौन से अब दस्तावेज अपलोड करने होंगे, साथ ही पेंशन प्रकरण के अंदर परिवार की क्या परिभाषा है, उन सबकी जानकारी आज के इस वीडियो में करेंगे। इस प्रोसेस के जरिए दोस्तों कर्मचारी को कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो घर बैठे ही अपने पेंशन प्रकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का जो पता है वो www.pension.raj.nic.in ये वेबसाइट लिखी गई है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ फ्रंट पेज ये ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैं आपको कर्मचारी के लिए दिखा रहा हूँ कि कर्मचारी को क्या क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले उसको यहाँ पे राइट साइड में पेंशन सर्विस में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर न्यू पेंशन, क्योंकि आपको न्यू पेंशन चाहिए। पेंशन प्रकरण है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, साथ में पेंशन रिवाइज है, मेडिकल डायरी है, जीवन परिणाम है, साथ ही जो आप कर रहे हैं काम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। न्यू पेंशन, पेंशन अथॉरिटी और मेडिकल डायरी, इन सब का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू पेंशन के ऊपर आपको जाना होगा। तो यहाँ आपके सामने लॉगिन के लिए प्रोसेस बता दिया जाएगा, यानी लॉगिन आपको करना है। यहाँ दो तरह के ऑप्शन नजर आएंगे आपको, पेंशन डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस। यानी अब आप पर्सनल लॉगिन है तो पेंशन डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, जो आपकी आरजे की एम्प्लॉय आईडी है, या यूं कहें कि आपकी जो आपकी पे मैनेजर की आईडी है वो आप यहाँ डालकर इसका पासवर्ड डाल दीजिए और ये जो कैप्चा नजर आ रहा है वो डालकर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन उपलब्ध है, फॉरगेट कर भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा जो इंटीग्रेटेड फाइनेंस पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम की ओर से, जहाँ चार पांच तरह की आपसे जानकारी मांगी जाएगी। सबसे पहले प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंतर्गत आपको सबसे पहले टाइटल, यानी यहाँ पे सबसे पहले सर्विस, स्टेट सर्विस है। उसके बाद टाइटल और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉई फादर या स्पाउस नेम जो भी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन आपकी क्या है वो आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखनी है। राइट साइड में आए तो आपको अपना रिलीजन लिखना है, यानी किस धर्म से संबंधित है। फिर आधार नंबर, पैन नंबर डालकर ये सब आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको अगर ओपीटी फॉर कम्युनिकेशन चाहिए तो यस कर दीजिए। ये क्या होता है वो अभी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, वे यू आर सब्सक्राइबर फॉर द वर्क चार्ज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी प्रोवाइड फंड सीपीएफ स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। री एम्प्लॉयमेंट है तो यस या नो करें। इसके ऑप्शन के बारे में भी आपको फिलहाल अभी बता देता हूँ। ध्यान में रहे दोस्तों, ये सभी आपको अपनी सेवा पुस्तिका के अनुसार ही इंदराज करने हैं। उसमें भी किया जा सकता है, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सभी सेवा पुस्तिका के अनुसार होनी चाहिए। साथ में दोस्तों कर्मचारी, ये जो वर्क चार्ज कर्मचारी अंशदायी प्रावधायी निधि के सदस्य होने पर यस पर क्लिक करना है। पेंशन कम्युटेशन लेना चाहते हैं तो राज्य कर्मचारियों के प्रकरण में पेंशन की राशि का अधिकतम 33.33% कम्यूटेशन लिया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन राशि का अधिकतम 40% कम्यूटेशन दे है। प्रोफाइल के अंतर्गत सभी फील्ड की पूर्ति करने पर सेव करके फैमिली डिटेल और नॉमिनेशन संबंधी पूर्ति स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित हो जाएगी। इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी जहां ये फैमिली डिटेल है। सबसे पहले हमने प्रोफाइल कंप्लीट की तो प्रोफाइल के ऊपर राइट आ चुका है। फैमिली के ऊपर अब आपको यहाँ देखिए फैमिली आपको नजर आ जाएगी। यहाँ आपको नेम ऑफ फैमिली यहाँ से सेलेक्ट करें, इंग्लिश में उसका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर उस मेल फीमेल डालना है, रिलीजन, मैरिड और डिस्कर्ड और डिसेबल अगर ये है तो फिर उसका एड्रेस। जैसे जैसे आप डालते रहेंगे तो आपके परिवार में जो जो सदस्य है वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। आप चाहें तो उनको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए एडिट, ऐड और क्लियर और डिलीट। अगर ये गलत सदस्य जुड़ गया है या नाम गलत है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि परिवार में किन किन सदस्यों को जोड़ा जाए, किन को हटाया जाए या किन को रखा जाए। तो फैमिली फैमिली पेंशन में या फैमिली की परिभाषा किसकी है, क्या क्या परिभाषा के अंतर्गत आता है वो भी आपको बता देते हैं। उसके बाद अगर ये सभी कुछ सही है तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस फॉर पेंशन एरियर नॉमिनी, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं फैमिली की परिभाषा आपको दिखा देता हूँ।
ई पेंशन के अंतर्गत इन नियमों में प्रयोजन के लिए परिवार में सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंध शामिल होंगे। जैसे एक पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी और एक महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति। एक न्यायिक रूप से अलग पत्नी या पत्नी व्यभिचार के आधार पर ऐसा अलगाव नहीं दिया जा रहा है। अविवाहित पुत्र 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या मासिक आय जो 9,500 रुपये प्रति माह है उससे अधिक अर्जित करने पर वो अविवाहित पुत्र भी शामिल नहीं होगा। यानी 9,500 रुपये प्रति माह तक और 25 वर्ष तक की आयु तक पुत्र भी शामिल हो सकता है। साथ में अविवाहित बेटी या अपनी शादी या कमाई की तारीख जो दे रखी है, यानी अविवाहित बेटी और प्रतिमाह अगर 9,500 रुपये प्रतिमाह तक कमाती है तो वो शामिल हो सकती है। साथ में किसी भी उम्र की विधवा, तलाकशुदा बेटी पुनर्विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जब तक वह रुपए से अधिक मासिक आय अर्जित नहीं शुरू कर देती, जैसे 9,500 इसकी भी दे रखी है। साथ में माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित थे जब वह जीवित था, बशर्ते मृतक कर्मचारी न तो विधवा न ही बच्चा छोड़ गया हो और माता पिता की आय 9,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो तो वो माता पिता भी इसमें आएंगे। साथ ही इस नियम के प्रयोजन के लिए पुत्र पुत्री में सरकारी सेवक के रूप में कानूनी रूप से दत्तक पुत्र पुत्री और मरणोपरांत संतान भी शामिल होगी। फैमिली डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपका प्रपत्र 3 है वो जनरेट हो जाएगा, जिसे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर ये लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्रेजुएटी शेयर 1 और 2 वो भी आपको अब आगे बताया जाएगा। साथ ही प्रपत्र 3 है वो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनेशन फॉर एरियर एंड कम्युनिटेशन फॉर पेंशन के अंतर्गत नामित नॉमिनी व्यक्ति का नाम, पता, नामित व्यक्ति की आवश्यकता तथा पेंशनर से पहले मृत्यु की स्थिति में जिसे राशि प्राप्त होगी उस व्यक्ति का नाम, पता भी संबंधित कॉलम में दर्ज किया जाएगा। प्रविष्ट सूचना के आधार पर नामांकन हेतु पेंशन की बकाया का भुगतान और रूपांतरण नाम निर्देशन नियम 1996 नियम 4 के अनुसार फॉर्मेट ए जनरेट होगा। कम्युनिटेशन एरियर में नामांकन हेतु राशन, सिविल सेवा पेंशन रूपांतरण नियम 1996 के नियम 7 के तहत प्रविष्ट सूचना के आधार पर प्रपत्र 5 जनरेट होगा। साथ में यहाँ पे बात बताई गई है कि प्रपत्र ए तथा प्रपत्र 5 का प्रीव्यू करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करने पर नॉमिनी फॉर ग्रेजुएटी शेयर संबंधी स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। नॉमिनी फॉर ग्रेजुएटी शेयर, तो यहाँ पे शेयर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रेजुएटी एरियर लिखना होगा। ग्रेजुएटी और अल्टरनेटिव नॉमिनी शेयर कितने प्रतिशत शेयर कर रहे हैं अल्टरनेटिव में वो भी आपको दर्शाना होगा। और उसके बाद सेव और प्रोसेस के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस करना है। आगे के प्रोसेस के अंतर्गत आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। नॉमिनेशन फॉर ग्रेजुएटी के अंतर्गत ग्रेजुएटी में मूल नाम, वैकल्पिक नाम, निर्देशित के नाम, पते, भुगतान, ग्रेजुएटी के हिस्से की कॉलम की पूर्ति आपको नियम 59 के अनुसार की जाएगी, जिसके आधार पर प्रपत्र 2 जनरेट होगा। इसकी पूर्ति के पश्चात प्रीव्यू में प्रदर्शित होगी, यानी आपको रिपोर्ट प्रदर्शित होगी। रिपोर्ट का एक कॉलम आएगा, ये देखिए रिपोर्ट का एक कॉलम, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न तरह के प्रपत्र देख सकते हैं, जैसे प्रीव्यू फॉरम 3, प्रीव्यू फॉरम ए एंड 5, प्रीव्यू फैमिली फॉरम 1 और 2, यानी ये सभी फॉरम आपको रिपोर्ट के अंदर प्रदर्शित हो जाएंगे। फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन से संबंधित फॉरम 3, फॉरम ए एंड 5, फॉरम 1 और 2 का प्रीव्यू करने के पास आपको लॉन्ग टर्म एडवांस से संबंधित स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी, जो इस तरह से कुछ दिखाई देगी, जिसमें लॉन्ग टर्म एडवांस में आपको नजर आ जाएगा जो क्या क्या है। इसके अंतर्गत अगर आपने कोई दीर्घकालीन भवन वाहन ऋण लिया था तो नियम 94 के अनुसार कोषाधिकारी से नो ड्यूज प्राप्त कर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यहाँ अग्रिम राशि भुगतान, बकाया राशि की सूचना की पूर्ति भी की जानी है। साथ में अगर आपने कोई तरह का ऋण नहीं लिया है तो आपका 28A प्रपत्र जनरेट होगा। इसको सेव एंड प्रोसेस करने के पश्चात एड्रेस एंड बैंक डिटेल आपसे मांगी जाएगी, जो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ देखिए ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ भी 3 तरह की डिटेल रहेगी। सबसे पहले एम्प्लॉय एड्रेस की डिटेल है, फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एड्रेस है, फिर एम्प्लॉय की बैंक डिटेल है। ये सारी आपको फिल करनी है। इसके अंतर्गत एक बात का ख्याल रखना है कि कर्मचारी जहां से सेवानिवृत्त हो रहा है उस कार्यालय की आईडी सहित पूर्ण पता अंकित करना है। उसके बाद कर्मचारी को अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी है। बैंक डिटेल वो ऐड करनी है जिसके अंतर्गत वो अपने पेंशन की राशि हस्तांतरित करवाना चाहता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हेतु आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी गत भुगतान प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रपत्र 6, दीर्घकालीन ऋण का अदेय प्रमाण पत्र यदि ऋण लिया है तो, संपदा अधिकारी, सार्वजनिक भवन निर्माण तथा अन्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र यदि राजकीय आवास आवंटन है तो,
पति पत्नी की संयुक्त फोटो, अविवाहित होने की स्थिति में कर्मचारी की एकल फोटो, कर्मचारी के हस्ताक्षर और 2 गवाहों के हस्ताक्षर। जब आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा और कार्यालय अध्यक्ष तक पहुंच जाएगा तो इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे भी एक आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल फॉरवर्ड टू हेड ऑफ ऑफिस, यानी हेड ऑफिस में आपके या पेंशन प्रकरण को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप अपना पेंशन प्रकरण है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं घर बैठे। अब आगे का प्रोसेस है तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार्यालय अध्यक्ष के इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस रहता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।